नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शुक्रवार रात में सचिवालय में राजस्थान के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया। योजना भवन के बेसमेंट में करोड़ों का कैश मिलने के साथ ही 1 किलो गोल्ड भी बरामद हुआ। और इस मामले में नई अपडेट यह है कि जो नोट बरामद हुए उनमें 2000 की 7,298 नोट, 500 के 17,107 नोट बरामद हुए हैं। सोने की जो बिस्किट या सिल्ली उसे कह सकते हैं बरामद हुई है और उसकी कीमत करीब 60 लाख से ज्यादा है। तो ये जो अपडेट सामने आया है इसमें पता चला है कि जो नोट बरामद हुए हैं वो कितने कितने के नोट थे। तो उनमें जो 2000 के नोट हैं वो 7,298 हैं। वहीं 500 की बात करें तो 500 की जो नोट है वो 17,107 नोट हैं। सोने की जो बिस्किट बरामद हुई है उसकी कीमत 60 लाख से ज्यादा है। तो ये बड़ा अपडेट अब तक का निकलकर सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से योजना भवन में करोड़ों का कैश मिला है उसके बाद से कई सारे सवाल निशान खड़े हो गए। 7 से 8 लोगों को डिटेन भी किया गया है मामले में और ये चौंकाने वाले खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। तो योजना भवन के बेसमेंट में करोड़ों का कैश मिलने के साथ ही 1 किलो का गोल्ड भी बरामद हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गया, माफ कीजिएगा लाइव जुड़ गया हमारे साथ। आशुतोष, ये जो नोट बरामद हुए उसमें अब ये सामने हो गया है, साफ हो गया है कि 2000 के 7,298 नोट और 500 के 17,000 से ज्यादा नोट हैं। अब देखिए, बिल्कुल ये जो कैश बरामद हुआ है देर रात तक तो यही प्रोसेस चलता रहा कि पहले उनको काउंट कराया गया और फिर जो गोल्ड बरामद हुआ गया उसको चेक करवाया गया और उसके बाद में इस पूरी संबंधित कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया गया। तो सबसे पहले तो एक सुखद पहलू ये भी उसको कहा जा सकता है कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की जो बात राजस्थान सरकार करती है वो यहाँ पे स्थापित होती हुई दिखाई देती है इस कार्रवाई से। पहले हम बता दें कि इस समय हमारे लोकेशन ठीक योजना भवन के बाहर है, जिसके बेसमेंट में DOIT जो शाखा है उसके बेसमेंट में जो कैश और गोल्ड बरामद हुआ है उसके ठीक बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। और जब हम बात कर रहे थे कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, देखिए ये बैग निकला, इस संबंध में मुख्य सचिव को जानकारी दी गई और उसके बाद में पूरा घटनाक्रम पूरे राजस्थान भर के सामने आया मीडिया के माध्यम से। राजस्थान सरकार चाहती तो इस कार्रवाई को बहुत गुपचुप तरीके से कर सकती थी, किसी को कानों कान ये खबर ना चलती कि एक सरकारी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में कुछ ऐसा हुआ है, ये पता ही ना चलता। लेकिन एडिशनल डायरेक्टर जो अतिरिक्त निदेशक हैं DOIT के, उनकी तरफ से अधिकारियों को सूचित किया गया, फिर पुलिस को सूचित किया गया, DGP इसमें इन्वॉल्व हुए, ADG क्राइम दिनेश हेमन इसमें इन्वॉल्व हुए, यहाँ तक कि जयपुर पुलिस कमिश्नर जो है, क्योंकि थाना अशोकनगर लगता है संबंधित, उनको इन्वॉल्व किया गया और एक बड़ी सर्च जो है उसको कंडक्ट किया गया दोनों अलमारियों को लेकर। और फिर ये पूरा का पूरा जो खुलासा है वो सामने हुआ। एक बात तय है कि राजस्थान सरकार ये तय करना चाहती है कि ये जो कैश बरामद हुआ है, ये जो गोल्ड बरामद हुआ है, इसका किससे संबंध है। अगर किसी घूसखोरी के किसी केस से इसका संबंध है, किसी घूसखोर अधिकारी से इसका संबंध है, तो उसका खुलासा होना चाहिए। आप देखेंगे लगातार राजस्थान का जो भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो है वो लगातार तमाम बड़े अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। हाल ही में एक IAS के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, एक RAS के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये एक अच्छे संकेत है राजस्थान में कि हम ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की जो बात कर रहे हैं वो स्थापित कल हुई है राजस्थान के अंदर। जहाँ तक बात करें नोट बरामदगी की तो 2000 के तकरीबन 7000 से जो ज़्यादा नोट है वो बरामद किए गए। 500 के नोट की बात की जाए तो 17,000 से ज़्यादा जो नोट हैं वो बरामद किए गए। जो ब्रिक, एक तरीके से सिल्ली कहा जा सकता है सोने की, जो बरामद की गई है, या यूँ कहें कि जो बिस्किट बरामद किया गया है तकरीबन 1 किलो उसकी जो वेट है वो बताया जा रहा है। उस पर लिखा हुआ है मेड इन स्विट्ज़रलैंड का वो बताया जा रहा है। और कीमत अनुमानित अगर हम बात करते हैं तो उसकी 60 लाख से ज़्यादा उसकी कीमत बताई जा रही है। तो 2 करोड़ 31 लाख का कैश हुआ, उसके बाद में तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा का जो गोल्ड है ये बरामद हुआ। अब बात यह है कि DOIT डिपार्टमेंट जो अपने पूरे राजस्थान को तकनीकी तौर पे मजबूत करने की क्षमता रखता है या मजबूत करने का काम करता है। तमाम एप्लीकेशन, तमाम सॉफ्टवेयर्स जो हैं राजस्थान में जो संचालित हो रहे हैं उसका पूरा कामकाज जो है वो DOIT देखता है। यानी कि
तकनीकी तौर पे बहुत आत्मनिर्भर और बहुत मजबूत डिपार्टमेंट, जिसमें एंट्री भी अगर आपको करनी है तो प्रॉपर उसके सिस्टम लगे हुए हैं। आप आई कार्ड दिखाएंगे तो ही आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। ऐसे में वो बैग, ट्रॉली वाला बैग अंदर कैसे पहुंचा, साथ में जो लैपटॉप वाला बैग था वो अंदर कैसे पहुंचा, यानी कि सिस्टम के अंदर का कोई ऐसा भेदी है जिसको ये पता था कि कहां से इस पैसे को लेके जाया जा सकता है, अंदर छुपाया जा सकता है। अब ये बहुत जल्द, देखिए अब यहाँ तक तो पहुँच चुकी है पुलिस, राजस्थान पुलिस यहाँ तक पहुँच चुकी है। 7 से 8 लोगों को डिटेन किया गया है। अगर ये 7 से 8 लोग इस पूरे घटनाक्रम के अंदर या इस पूरे बड़े कांड के अंदर मौजूद हैं, उनकी किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उपस्थिति है या इन्वॉल्वमेंट है, तो वो जयपुर पुलिस की तरफ से संभावित तौर पे ऐसी जानकारी सामने निकल के आ रही है कि एक बार फिर से आज जयपुर पुलिस कमिश्नर जो है इसको लेके खुलासा कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अभी तक अंदर खाने से निकल के आ रही है। कल देर रात मुख्य सचिव के स्तर पे 11 बजे प्रेस वार्ता बुलाई गई। अचानक सबको लग रहा था कि राजस्थान में आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि मुख्य सचिव के स्तर पर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, लेकिन जब उसमें डीजीपी का इन्वॉल्वमेंट देखा गया, कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट देखा गया, एडीजी का इन्वॉल्वमेंट देखा गया, कई लोग डिटेन भी किए गए थे और ऐसे में आप बता रहे हैं कि आज खुलासे हो सकते हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो निकल कर आया है। देखिए जाहिर है कल जब बार बार हम लोग सवाल पूछ रहे थे पुलिस कमिश्नर से, डीजीपी से, तब वो ये चाह रहे थे कि उनके पास जानकारी तो थी, ऐसा लगा उनके हाव भाव देख के, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं कि तमाम पूछताछ कर लेनी चाहिए, पूछताछ नोट उसमें तैयार हो जाए, कन्फर्मेशन हो जाए, उसके बाद पूरा जो खुलासा है वो सामने रखा जाए। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो कड़ी से कड़ी जोड़ के देखना चाहते थे कि ये कैश कब यहाँ पहुँचा, क्योंकि जिस तरीके से नोट आपस में चिपके हुए हैं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा समय इनको हो चुका है, या फिर जहाँ ये रखे हुए थे उसके बाद इनको इस जगह पे रखा हुआ है। ये बात समझ के रख लिया गया कि संभावित तौर पे अब 2 अलमारी जो है इनके अगर लॉक नहीं मिल रहे तो उनकी फाइल्स को नहीं निकाला जाएगा, या तो यानी कि बहुत ज्यादा ओवर स्मार्टनेस के अंदर ये पूरा घटनाक्रम हो गया है। जो भी इसके अंदर खुलेंगी तो खुलासे होंगे, इस पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल खबर पर जानकारी देने के लिए आशुतोष आपका बहुत बहुत शुक्रिया।